60,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि ये वो नंबर है अब्राहा के उस लश्कर का जो खाना काबा को गिराने आया था। जब अरबों ने उस लश्कर को देखा और उस लश्कर के बड़े बड़े हाथियों पर निगाह डाली तो सोचने लगे कि ये कौन सी मखलूक है जिसे आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये अब्राहा था कौन और क्यों वो खाने काबा से इतनी ज्यादा नफरत करता था। आइए इसकी तारीख जानते हैं इस वीडियो में। मक्का शहर तमाम कबीलों के वास्ते एक पिलग्रिमेज सेंटर हुआ करता था, क्योंकि हर कबीले ने अपना बुत खाने काबा में ला रखा था, इसलिए वो उसकी इबादत के लिए वहां जमा हुआ करते थे। खून बहाना वहां जायज नहीं था, इसलिए वो आपसी रंजिशें दूर करने और सुलह करने के लिए मक्का शहर और खाने काबा के नजदीक अक्सर जमा हुआ करते थे। इन्हीं तमाम बातों की बिना पर खाने काबा अरब का सेंटर बना हुआ था। लेकिन अब्राहा को यह बात पसंद नहीं थी। वो ये कहता था कि मक्के वालों के पास ना कोई सल्तनत, ना कोई हाकिम और ना कोई नेचुरल रिसोर्स है, तो आखिर क्यों ये पूरे अरब का मरकज बना हुआ है। तो उसने इसे काउंटर करने के लिए अपनी सल्तनत सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग खाने काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन उसका यह मंसूबा फ्लॉप हो गया, जबकि इस प्रोजेक्ट को बिजेंटीन एम्पायर की बैकिंग थी। अब अब्राहा के पास एक ही रास्ता था, किसी भी तरह खाने काबा को गिरा दिया जाए। लेकिन ये अब्राहा आखिर था कौन, कहां से ताल्लुक रखता था। जान लीजिए कि अब्राहा कोई पैदाइशी शाही घराने से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो रूमी बिजनेसमैन का एक छोटा सा गुलाम था। दरअसल सदर्न अरेबिया यानी यमन के यहूदी और हबशा यानी इथोपिया के क्रिश्चियंस के दरमियान कई सालों से जंग चल रही थी। हबशा पर दरअसल बिजेंटीन एम्पायर का कब्जा था। फाइनली इस जंग में बिजेंटीन एम्पायर की जीत हुई अंडर द कमांड ऑफ अब्राहा। इस जीत के बाद अब्राहा और मजबूत हो गया, इसीलिए उसने बिजेंटीन एम्पायर से हटकर यमन में अपनी एक अलग सल्तनत कायम की। हाकिम ने तख्ता पलट करने के लिए अपने एक जनरल अरबाद को भेजा, जिसे अब्राहा ने 1 on 5 में शिकस्त दे दी। इसके बाद पूरे अरब में अब्राहा को टक्कर देने वाला कोई न था। इस वाक़े के बाद अब्राहा ने अरबों को खाने काबा की जानिब जाते हुए देखा। तहकीक करने के बाद उसे यह पता चला कि यहाँ तमाम कबाइल खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते थे। तो उसने अपने कैपिटल सना में एक आलीशान चर्च बनाया, मानो खूबसूरती में जैसे जन्नत का कोई मकान हो। उसने लोगों को इस चर्च की जानिब अट्रैक्ट करने के लिए कई मंसूबे बनाए, कई दफ़ा इसका प्रोपोगेशन किया, लेकिन सब फेल हो गया और लोग अब भी खाने काबा की जानिब जाते रहे। जब सारे मंसूबे फेल हो गए तो थक हार कर उसने ये इरादा किया कि अब एक ही रास्ता बचा है, वो है खाने काबा को मिस्मार करना। तारीख का ये वाक़या कि अब्राहा वाकई एक शख्स था और उसने खाने काबा पर हमला करने की कोशिश की थी, ये सिर्फ इस्लामी किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद है जो इस बात को साबित करते हैं कि बेशक ऐसा कोई वाक़या तारीख में पेश आया था। अरब बखूबी जानते थे कि वो अब्राहा के इतने बड़े लश्कर का अकेले सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने आपसी इख्तिलाफ को वहीं सुलझाया और एकजुट हो गए ताकि अब्राहा के इस लश्कर का मुकाबला कर सके। और रास्ते में जब उन्होंने अब्राहा के लश्कर पर हमला किया तब अब्राहा ने इन्हें बुरी तरह शिकस्त दे दी। अब्राहा का मकसद एक ही था, किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक खाने काबा को गिरा दिया जाए ताकि लोग उसके बनाए हुए चर्च की जियारत के लिए आ सके। अब मक्का पहुंचते ही उसने मक्के वालों के सरदार यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों पर कब्जा कर लिया। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से अपने ऊँट छुड़वाने गए तब अब्राहा ने उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर पाया जो उसने कभी किसी में नहीं देखा था। इतना ही नहीं, उसके लश्कर में जो हाथियों का सरदार था उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सामने अपने सर को झुका दिया। अब्राहा को लगा ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का कोई जादू है। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों की सिफारिश की तब अब्राहा ने हंसते हुए कहा कि मैं तो ये समझा था कि तुम खाने काबा के लिए आओगे, उसकी सिफारिश लेकर आओगे, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि तुम्हें तो अपनी ऊँटों की पड़ी हुई है। जिस पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने यह बेहतरीन जवाब दिया कि
मैं उस घर का मालिक नहीं जिसे तू मिस्मार करने आया है, बल्कि मैं तो सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ। इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम। जिसके बाद अब्राहा ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊँट वापस कर दिए। अगले दिन जब अब्राहा ने खाने काबा को गिराने का इरादा किया और अपने लश्कर को आगे लेकर गया, उस वक्त हाथियों का सरदार वहां रुक गया और अब्राहा की लाख कोशिशों के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसी वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने फर्जंद यानी जनाब अब्दुल्ला से ये कहा कि बेटा जाओ और कोहे अबू कुबैस पे देखो कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। जनाब अब्दुल्ला ने देखा कि आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे ना ही उस दिन से पहले उन्हें किसी ने देखा ना उस दिन के बाद। इन परिंदों की चोंच में एक छोटा सा पत्थर था जिसके बिना पर वो अब्राहा के लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। जैसे ही ये पत्थर उनके जिस्म को लगता, इनका जिस्म गलना शुरू हो जाता। इसी हालत में अब्राहा का लश्कर नीस तो नाबूद हो गया, सिवाय एक शख्स के जिसे जिंदा रखा गया ताकि वो अपने वतन लौटकर इस वाक़े को लोगों में आम कर सके। कुरैश की इस जीत का चर्चा पूरे अरब में फैल गया और कुरैश की डोमिनेंस अरब पर मजीद बढ़ गई। इस वाक़े के बाद और भी लोग खाने काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे और मक्का और मक्के वालों की माली हालत दुरुस्त हो गई। लेकिन इस साल ईरानियंस के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग सालों से जल रही थी वो अचानक बुझ गई और उसी दिन मक्के में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद।